हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो अच्छा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके 7 सितंबर यानी कि बुधवार। ओके बुध का होरा यस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, जेमिनी वर्गो राशियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, ये हैं टैरो, ये हैं डिवाइन डायरेक्शंस और ये हैं फॉर्चून कुकीज़। सो फर्स्ट लेट्स कनेक्ट विद द टैरो, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3 वाओ 4th ओके 5th 6th 7th 8th एंड 9th। ठीक है चलो 9 ही कार्ड लेंगे वरना हमारा रीडिंग बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ। ठीक है ओके, सो वी गॉट द पेज ऑफ पेडिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मिट्टी तत्व। यस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ये वेट कर रहा है पेशेंटली एंड इसके हिसाब से चीज़ें सही होने वाली है। दैट इज़ द एनर्जी ओवर हियर। या तो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है कि बहुत ही ज़्यादा डीप एनर्जी है, या फिर थोड़ी सी सैड एनर्जी हो सकती है। पर्सन जो है वो एक्चुअली कनेक्शन बनाना चाहता है और ये कि भाई मैं आपको रुस्वा नहीं देख सकता, और सेकेंडली कि भाई ये पर्सन आपसे अलग नहीं होना चाहता, ना ही आपके खिलाफ जाना चाहता है। बस इसके हिसाब से चीज़ें सही हो जाए। तो अगर आप दोनों के बीच बन नहीं रही हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच हमें दिखती है। द डेविल कैप्रिकॉर्न, ये कार्ड क्यों आ गया यहाँ पे भाई? डेविल का मतलब यही है, ये कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं वो इस पर्सन ने ध्यान में नहीं दी और ये आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर छोटी सी बात का आपने इशू बनाया हो या फिर लगातार लगातार, मैं ये वर्ड जो कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा सेंटेंस। अगर लगातार आपने देखा है कि ये जो पर्सन है अगर अपने आप से जूझ रहा है या फिर किस्मत से लड़ रहा है और आप भी उससे लड़ रहे हो, तो एक साथ इंसान इतने सारे चीज़ों से लड़ नहीं सकता। ठीक है, सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि आप ध्यान दें कि सॉरी मेरी कैट खेल रही है यहाँ पे इसलिए मैं हंस पड़ा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने के लिए कि आपको इनके खिलाफ नहीं जाना है मोस्टली। ठीक है, ये कार्ड डेविल का इसलिए है कि अपनी लिमिटेशन समझो। कई बार हम हमारे लिमिटेशंस नहीं समझते। ठीक है, और वही बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट नीड टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर एंड यही बात हमें समझनी है मोस्टली। ओके तो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं कि क्या और कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। अगर आपने कुछ ज़्यादा बोला है इनसे तो या तो उनसे एक नई डेट के लिए पूछिए या फिर कहिए कि भाई आई डिडंट मीन एग्जैक्टली लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं ये समझ पा सकते हैं। और अगर ये खुद जूझ रहे हैं तो ये इनके ऊपर भी है कि ये ज़्यादा ना सोचे, ज़्यादा खुद को तकलीफ ना दे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो ये कार्ड की बात ये चीज़ें आ गई, मतलब एक्चुअली अगर हम बात करें तो आपका रिश्ता वैसे सुलझा हुआ है, लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती है। ऐसे हो गया कि मानो आपको किसी जगह पे पहुंचना है और वहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड्स है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, चिढ़ भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप वो पूरा करते हैं तो आपको वो चीज़ दिखाई देती है जहाँ पे आपको जाना है, या फिर जैसे कि मान लो खूबसूरत नज़ारा है, आपको वो सब दिखता है। राइट, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल वही है, लेकिन उसके पहले आपको अभी जो चल रहा है ना, जो डिफ़िकल्टीज़ है वगैरह, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 6 ऑफ रॉड्स, भाई एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, पैशन वाला। यहाँ पे हमें क्या दिखता है? 6 ऑफ रॉड्स है कि भाई विक्ट्री मतलब फाइनली अगर आप देखो, अगर आप दोनों को अपने बीच की दूरियाँ कम करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक दूसरे की ईगो को अगर आपने चोट पहुंचाई तो और भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब चोट नहीं पहुंचानी है, बल्कि इस ईगो को कहना है कि तुम दूर जाओ, मुझे एक एक्चुअल पर्सन से मिलना है। जैसे कि मान लो कोई क्रिकेटर ले लो आप, आपके सामने की, जो बहुत ही एरोगेंट है, गुस्से वाला है, लेकिन जैसे ही वो अपने लवर से मिलता है वो एकदम शांत होता है। कैसे? हाउ कम इज़ दैट सो? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पर्सन के उस मिजाज से बात करनी है।
ना कि वो गुस्से वाला व्यक्ति, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जैक्टली जो मोमेंटम आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट कार्ड हुआ द हैंग्ड मैन। अब काफ़ी लोग जो हैं जो सवाल पूछते हैं कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, वाई डोंट आई कम्युनिकेट, तो उनके लिए ये हैं द हैंग्ड मैन। आप हो या फिर वो हो, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, यू आर नॉट टेकिंग द स्पेसिफिक डिसीजन, ठीक है। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डिसीजन लेना इतना ईजी थोड़ी है। आई थिंक किसी ने कमेंट भी किया था कि सर डिसीजन लेना होता तो कब के ले लेते। भाई ऐसा नहीं होता, डिसीजन लेना हर किसी के लिए अलग अलग बात होती है, ठीक है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दो अगर आपके सामने कि मान लो आपके सामने आइसक्रीम की टेबल है और वहाँ पे चाहते हो भाई मुझे आइसक्रीम चाहिए, पैसे दिए आगे। बट एक जो कहानी बहुत फेमस हुई थी कि एक बच्चा था और वो गया कहीं पे आइसक्रीम के लिए और वहाँ पे एक प्रथा थी कि लोग देते थे टिप। तो उसने 3 बार आइसक्रीम के प्राइजेस पूछे एंड वो वेटर इरिटेट हो गया। लेकिन फाइनली जब $7 की $7 की उसने जब आइसक्रीम खरीदी तो ₹7 पे किए क्रीम आइसक्रीम के एंड $3 फॉर द टिप। सो उस बच्चे ने सोचने के लिए इतना समय लिया। तो देखो आपके हिसाब से मैंने बस इतना ले लिया और मैं बस चला गया, बट दिस पर्सन टुक द टाइम। तो हर एक के लिए डिसीजन मेकिंग ईजी नहीं होता, ओके। बिकॉज जिसको आइसक्रीम खाना था उसके लिए वो बहुत छोटी बात थी। जैसे किसी के लिए ब्रेकअप छोटी बात होता है, हाँ मैंने ब्रेकअप कर लिया, आई डोंट रिमेंबर हिज फर्स्ट नेम नाउ। तो कोई पर्सन इतनी जल्दी मूव ऑन होता है, राइट। लेकिन किसी के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो ये आपको बात समझनी होगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है डेथ। नहीं भाई, चेंजेस इमिनेंट होते हैं और बदलावों से हमें जूझना ही पड़ता है। बदलाव मतलब क्या है, और एक ऐसी भी बात है, डेथ का मतलब स्कॉर्पियो यहाँ पे आता है कि जूझना ही पड़ता है। स्कॉर्पियो जैसे आपको पता है कि स्टिंग करता है, आपको तकलीफ देता है, बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी में चाहे आप प्यार की बात करें, आप अनुभव की बात करें, वो चीज़ आपको बिना दुख सहे नहीं मिल सकती। आपको शायद कोई कपल मिलेगा जिनका हनीमून पीरियड चालू है या फिर जो अभी भी रिलेशनशिप में आ गए हैं कि हम बहुत ही अच्छी बात करते हैं एंड हमारे बीच कोई तकलीफ झगड़ा नहीं होता। ये इनिशियल फेज़ है। जैसे ये कहना हुआ कि भाई मैं तो ड्राइविंग सीख रहा हूँ, मेरे साथ वो को ड्राइवर है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब तकलीफ तब होगी जब आप अकेले ड्राइविंग करोगे बहुत तकलीफ होती है। तो वैसी है, तकलीफ से गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पर्सन काम पे ध्यान इसलिए दे रहा है बिकॉज वो अपने आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन प्यार को साइड में कर रहा है, ठीक है। तो साइड में करना इसने अपनी आदत बना ली है बिकॉज ये प्रैक्टिकलिटी को और प्यार को एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखिए एक फेज़ ऐसी ज़रूर आएगी जहाँ पे आप इसको हमेशा अप्रिशिएट करोगे, लेकिन हर बार आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, राइट। तो वही बात है यहाँ पे, ये पता चाहता है कि आप हमेशा उसको अप्रिशिएट करोगे कि ये कितना काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सबसे हट के है, ये कितना प्यारा है वगैरह। हाँ, एक पल के लिए आपको लगेगा कि ये सब ठीक है, लेकिन हर बार आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज आपका भी ईगो है, आपका भी एटीट्यूड है एंड आपकी भी ऑनेस्टी और लॉयल्टी है ना, वो भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आज के डेट में बहुत सारी बातें आ रही हैं। नहीं जो कार्ड यहाँ पे वो है द फूल। ये पर्सन क्या करता है एक्चुअली कि ऐसे बिहेव करता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, और ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आई थिंक कई लोग आपको ऐसे मिले होंगे कि जो आते हैं और ऐसे चले जाते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल वही बात इस पर्सन की हो रही है। तो जब तक ये पर्सन एक्चुअली द फूल का मतलब जो होता है टैरो में वो ये है कि ये ऐसी फेज़ है जहाँ पे आपका दिमाग क्लीन होता है, कुछ नहीं भरा होता। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हो, द मैजिशियन चीज़ें आती हैं तो आपको अनुभव मिलते हैं और फिर फाइनली आप कुछ हो जाते हो, बन जाते हो। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे आती है कि इस पर्सन को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन ये कार्ड आ गया लास्ट में और क्या मिला, द फूल, कि भाई आज भी ये पर्सन ने अपना दिमाग खाली रखा है। सो ये अनुभव से कुछ सीख ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। 9:30 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं डिवाइन डायरेक्शन की शफलिंग। देखते हैं यहाँ कितने कार्ड्स होते हैं, 1 या 2 3 4 5। चलो 5 ही कार्ड आ गए तो 5 कार्ड लेते हैं एंड हियर वी गो, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, आई होप यू कुड सी दैट, ये है अफर्म। क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस, थिंक ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट इंस्पायर यू एंड राइट देम डाउन। ये आपके लिए भी हो सकता है। ये है अफर्मेशन की टेक्निक और आपको ये बार बार कहना है, द पर्सन इज़ इन लव विथ मी,
हमारे बीच की दूरियां मिट चुकी है, हम नज़दीक आ चुके हैं, फिर हम बहुत प्यार से है। ऐसी कोई भी मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो लगातार, उससे उस पर्सन को भी फ़र्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके ऊपर थोपो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी समझ आएगा कि अगर आप दोनों के बीच मन मुटाव है तो वो निकल जाएगा, ठीक है, यही बात मैं कह रहा हूँ। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे भाई? ट्रस्ट जो होता है ना वो खुद पे होना चाहिए। ये नहीं कि किसी फ्रेंड ने कुछ कहा इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ओके, एंड लाइकवाइज ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक वजह होती है और उसकी एक लिमिट होती है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो ट्रस्ट को अलग नज़रिए से देख रहा है, ये उसकी गलती हो सकती है। पैशन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पे ये बहुत सारी गलतियाँ होती है पैशन में। क्या होता है, जैसे देखो ट्रस्ट के बाद पैशन आ गया, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक बहुत ही सिंपल वाला मैसेज निकालो तो ये होता है कि ट्रस्ट किया देन पैशन आ गया। मतलब पहले हाँ भी ये व्यक्ति प्यार करने लायक है और क्या मैं इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, यू नो, दैट इज़ वन थिंग। बट सेकेंड चीज़ ये है कि ट्रस्ट मिलने के बाद अगर पैशन आता है तो कई बार लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, ओके। जैसे किसी को लगा कि भाई ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, सिर्फ उसने कुछ अच्छे काम किए, इससे वो पर्सन अच्छा नहीं बनता। क्या उसकी दिल की ख्वाहिश सही थी? क्या वो अच्छे इरादे से आगे बढ़ रहा है? मान लो कोई पर्सन से अगर ट्रस्ट जीतना चाहता है तो वो अच्छी बात करेगा ना, और उसके बाद अगर वो पैशन की डिमांड करता है, रोमांस, सेक्स की बात करता है, तो डेफिनेटली द पर्सन इज़ नॉट लायबल। तो वो बातें भी यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया है, दैट इज़ अ गुड थिंग टू नो, ओके। उसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड वो है म्यूज़िक। यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात आती है। तो पहली बात, अगर ये पर्सन डिप्रेशन में गया है, वो उसे डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहिए, अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। जो फिफ्थ कार्ड है वो है एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या है कि भाई जो लोग हमारे आसपास हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। कई बार बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, ओके, और नेगेटिव लोग हमें मिलते हैं, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल में 2 लोग आए थे, कहे कि भाई आप वहाँ पे बच कैसे गए, वहाँ पे तो आज इतने एक्सीडेंट हुए हैं। तो ऐसे भी बहुत ही वाहियात लोग हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान केंद्रित करना होता है, सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों से ही मिलना होता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है, और वो है, चलो 4 आ गए फॉर्चून। इसमें एक्चुअली बहुत कम लेता हूँ, बट आगे 4। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, मतलब कि इस पर्सन के लिए ये समय अभी भी गुजरा नहीं है, या फिर हम ये कहेंगे भाई ये पर्सन इस समय को जाने नहीं दे रहा है, ओके। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स कब आता है ना, कि जब हम किस्मत के खिलाफ लड़ते हैं। मान लो किस्मत आपको कुछ सिखाना चाहती है, और अगर सीख नहीं रहे हो तो फिर जैसे कि यू नो आपके टीचर बार बार लगातार आपसे कुछ कहना चाहता है, बिल्कुल वही बातें हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस पर्सन को कुछ सीखने की ज़रूरत है, और अगर नहीं सीखेगा तो आगे तकलीफ़ें हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़, वो है सरप्राइज। अब सरप्राइज़ का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इसके ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बट इस पर्सन ने भी सरप्राइज़ के लिए रेडी होना चाहिए। थर्ड जो कार्ड है वो है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे मे भी कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकता है। मे बी ये पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, जबकि उसने अपने प्रेजेंट के ऊपर बात करनी चाहिए। जैसे कि आज मैं अपने जो भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या उनसे दूर हूँ, क्या उनके करीब हूँ, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, जो कि नहीं कर रहा है। और जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रेंडशिप। तो अगर हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे लगती हैं, ठीक है। वो 2 चीज़ें क्या है बताता हूँ आपको। या तो आपको लग रहा है, या फिर इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि कोई इनका फ्रेंड ही इनके सपोर्ट जोन से अब कोई फ्रेंड जोन के करीब आ गया है मे बी, और आपको लग रहा है कि वही पर्सन है जो इनको और आपको दूर कर रहा है। सेकेंड चीज़ ये भी हो सकती है कि अब आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। अगर वो प्यार से बौखला जाते हैं या फिर प्यार को एक्सेप्ट करना इनको बहुत तकलीफ देता है, सो यू स्टार्ट सिंपली बाय सेइंग दैट आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि एक फ्रेंड की लिमिट होती है, फ्रेंड की अंडरस्टैंडिंग होती है, हम हर चीज़ फ्रेंड के साथ नहीं बांटते। तो अगर दोबारा से आप फ्रेंडशिप करोगे तो जाहिर सी बात है आप दोनों के बीच की दूरियां थोड़ी तो कम होंगी, एंड चांसेस है कि लैडर 90% वापस से लव से ही जुड़ेगा। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।